बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग अचानक क्यों होने लगी है? क्यों देश के कई बड़े न्यूज चैनल्स दिन भर से आज एक खबर चला रहे हैं कि नीतीश कुमार किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं, नीतीश कुमार का इस्तीफा जल्दी हो सकता है। इस तरह की खबरें आज टीवी पर, स्क्रीन पर क्यों चलाई जा रही हैं? सूत्रों के हवाले से खबर यही आ रही है, बिहार में अपना सीएम बनाना चाहती है बीजेपी और नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। अब कुछ चैनलों में तो यहां तक बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार आने वाली 15 जनवरी के बाद, यानी जब खरमास का महीना खत्म होता है, अशुभ महीना खत्म होता है, तो उसके बाद वो इस्तीफा दे सकते हैं और एक नया मुख्यमंत्री बिहार को मिल सकता है। खरमास के बाद बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। सवाल इस बात का है कि आखिर अचानक ये सब क्यों हो रहा है? क्यों नीतीश कुमार पर रेजिग्नेशन का, इस्तीफे का दबाव बनाया जा रहा है? और सवाल यह भी है कि क्या यह सारा खेल अमित शाह के इशारे पर मीडिया खेल रही है? वो अमित शाह जिन्होंने एक एग्जिट प्लान नीतीश कुमार का तैयार कर रखा है और अमित शाह चाहते हैं कि नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारा जाए, उनका कोई चेला बीजेपी का बिहार का मुख्यमंत्री बने और सारा कंट्रोल बिहार का अमित शाह के हाथ में आ जाए। तो क्या एक माहौल बनाया जा रहा है इस तरह की ब्रेकिंग खबरों से? इसलिए ये सब होगा। अब उनको विराम लेना चाहिए, हमारा स्पष्ट कहना है। अब दोस्तों, सच्चाई यह है कि काफी समय बाद, कई महीनों बाद नीतीश कुमार दिल्ली आए थे और 2 दिन पहले उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई थी। इस मीटिंग में सम्राट चौधरी भी थे। इसी मीटिंग में लल्लन सिंह, जो जेडीयू के नेता हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, नीतीश के खास हैं, वो भी बैठे हुए थे। और इस मीटिंग में प्रधानमंत्री ने तकरीबन आधे घंटे बातचीत नीतीश कुमार से की और ऐसा बताया गया, इशारा किया गया कि मिस्टर मोदी अभी जल्दबाजी में नहीं है किसी एग्जिट प्लान को लेकर, और अगर कोई फैसला होगा नीतीश कुमार को लेकर तो बंगाल चुनाव के बाद होगा। बंगाल चुनाव के बाद होगा, यानी आप कह सकते हैं कि मामला जो है वो 3-4 महीने के लिए टाल दिया गया था। उधर ये बात भी सही है कि अमित शाह ने एक एग्जिट प्लान तैयार किया है। इस सिलसिले में उनकी मीटिंग लल्लन सिंह के साथ हुई है, जो जेडीयू के मिनिस्टर हैं, और इसके अलावा संजय झा से हुई है, जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के। इन दोनों से बात हुई है और अमित शाह चाहते हैं कि जल्द से जल्द नीतीश कुमार को हटाकर बीजेपी के चीफ मिनिस्टर को कुर्सी पर बैठाया जा सके। इसमें एक बात और भी आ रही है कि अमित शाह चाहते हैं कि नीतीश कुमार की जगह उनके बेटे को, निशांत को, एडजस्ट कर दिया जाए। और इसी सिलसिले में संजय झा ने मीडिया से कहा था कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आए, जेडीयू में आए, जिम्मेदारी की पोजीशन संभालें। यानी कहीं ना कहीं इशारा था कि भाई नीतीश कुमार को रिप्लेस करें। पार्टी के लोग, अब पार्टी के शुभचिंतक, पार्टी के समर्थक, अब पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आकर के पार्टी में काम करें। हम सब लोग चाहते हैं। अब इन्हीं को फैसला लेना है कि कब ये तय करते हैं और पार्टी में काम करते हैं। अब दोस्तों, ऐसी जानकारियां भी आ रही हैं पटना से कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं भनक लग चुकी है अमित शाह के इस एग्जिट प्लान की, और इसलिए वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं। तैयारियां क्या हैं? अगर हम नीरज कुमार, जो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनकी बात करें तो उनका कहना है कि कई विधायक उनके संपर्क में। इधर MIM, जो ओवैसी साहब की पार्टी है, AIMIM, उसके जो 5 विधायक हैं नीतीश कुमार से, वो भी मिल चुके हैं। कांग्रेस के 6 विधायक, वो भी जेडीयू के टच में बताए जाते हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी को किसी तरह का ऐतराज नहीं है अगर नीतीश कुमार एक गैर बीजेपी पार्टियां, गैर भाजपा जो दल हैं, अगर उनका एक गठबंधन बनाते हैं तो फिर उसमें सभी पार्टियां, चाहे वो लेफ्ट पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक हो, या उसमें गुप्ता जैसे सिर्फ एक विधायक वाली पार्टियां हैं, वो सब की सब नीतीश कुमार के पीछे खड़ी हो सकती। अब ये भी जो खबर है, कहीं ना कहीं इसकी पुष्टि, तस्दीक दोस्तों नहीं की जा सकती। ये सिर्फ इशारों में बात कही जा रही है। लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि ऑल इज नॉट वेल बिटवीन मिस्टर शाह एंड मिस्टर नीतीश कुमार। इन दोनों के बीच संबंध बिल्कुल ठीक नहीं। भले ही नीतीश कुमार कुछ देर के लिए अमित शाह से दिल्ली यात्रा के दौरान मिले हों, कहीं ना कहीं कुछ तो हो रहा है। और मैं इस सवाल की तह में जाना चाहता था कि क्या वाकई नीतीश कुमार से कह दिया गया है, कम्युनिकेट कर दिया गया है
वो एग्जिट प्लान कि आपको कुर्सी से उतरना है, क्या ऐसा कह दिया गया? और अगर ऐसा कह दिया गया है तो नीतीश कुमार क्या फिर कुछ तैयारी कर रहे हैं अंदर ही अंदर? कुल मिलाकर बिहार में जो राजनीति है दिलचस्प होती जा रही। आज मैंने उमाकांत जी को बुलाया जो नीतीश कुमार के कुछ लोगों के टच में भी हैं, उनको मैंने आज बुलाया है, उनकी बात भी सुन लीजिएगा। और अभिषेक से भी मैंने पूछा है कि ये जो खबरें चल रही हैं बड़े बड़े चैनलों में, इसके पीछे सच्चाई क्या है, इसके पीछे खेल क्या है? अभिषेक, दिन भर आज हमने देखा खबर चल रही है और जितनी भी आप कह सकते हैं गोदी मीडिया है, जितने चैनल हैं, एक सुर से वो यही कह रहे थे कि नीतीश कुमार इस्तीफा देने जा रहे हैं। दिल्ली में मोदी के साथ और अमित शाह के साथ उनका एग्जिट प्लान एक तरह से तैयार हो गया है और शायद उनके बेटे को जो है सियासत में लाया जाए और नीतीश कुमार की जगह कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट किया जाए। ये जो खबरें चल रही हैं, जो मैंने आज एबीपी में कई बार देखी, न्यूज़ 24 ने तो उस पर डिस्कशन भी 1-1 घंटे का किया है और दिन में भी खबर चली, कुछ बड़े अखबारों में, राष्ट्रीय अखबारों में भी खबरें आ रही। क्या आपको लगता है कि ये अमित शाह के कैंप की तरफ से खबरें चलाई जा रही हैं और एक दबाव, प्रेशर बनाया जा रहा है नीतीश कुमार पर? दीपक जी, आप जानते हैं कि गोदी मीडिया को आज के जमाने में मैनेज किया जाता है और गोदी मीडिया मैनेज होता है, एजेंडा कहीं और से तय होता है और फिर शाम में वो पूरी स्क्रिप्टेड स्टोरी आपके सामने, वो मुर्गा लड़ाई जिस ढंग से होती है वो आप देखते रहते हैं कि वो आपको दिखाया जाता है, हम सबको दिखाया जाता है। आज की मुर्गा लड़ाई का विषय बनाया गया था नीतीश कुमार का इस्तीफा। खरमास के बाद नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, ये बकौल गोदी मीडिया, कि मैं नहीं कह रहा। खरमास के बाद नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, उसके बाद निशांत डिप्टी सीएम बनेंगे, यानी जेडीयू का डिप्टी सीएम बनेगा और भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना लेगी। भारत की राजनीति में सब कुछ इतनी आसानी से होता कि एक व्यक्ति, एक पार्टी अपना सीएम का पद छोड़ करके सामने वाले को कहे कि अब मैं डिप्टी हो जाता हूं, आप सीएम ले लीजिए। ये बात आसानी से गले उतरती नहीं है। और वो भी नीतीश कुमार, जिनको ना सीबीआई का डर है, ना ईडी का डर है, कोई ऐसे मामले उनके सामने, उनके खिलाफ नहीं है। नीतीश कुमार को भला आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जब 43 विधायकों पर कंट्रोल नहीं कर पाई तो ये 85 विधायकों पर कंट्रोल करने की जो कोशिशें हैं, ये कहीं ना कहीं से एक स्क्रिप्ट आई हुई थी, सत्ता के शीर्ष से स्क्रिप्ट आई हुई थी, जहां से गोदी मीडिया को मैनेज किया जाता है और एक पूरा माहौल अब देखिएगा धीरे धीरे बढ़ेगा। एक माहौल जैसे जैसे मकर संक्रांति आएगी इसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ाने की कोशिश होगी, लेकिन वही है कि दबाव में आदमी जब ज्यादा बाउंसर पड़ता है तो निकल करके उसको फुल टॉस बना के सिक्स मारने की कोशिश करता है। मैं आ रहा हूं, जब मैं लखड़ा साहब, ये तो मुझे समझ में आता है, ये तो समझ में आता है कि बीजेपी के पास इस वक्त जेडीयू के 2 बड़े नेता उनके पास हैं, संजय झा हैं, उनके पास ललन सिंह हैं, उनके पास सारा सिस्टम है, आधी ब्यूरोक्रेसी जो है वो अमित शाह के इशारे पर चलती है बिहार में, सब कुछ बिहार में है इस वक्त। यहाँ तक कि भाजपा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं वो भी बिहार के। मैं एक चीज पूछ रहा हूं कि ठीक है, सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों नीतीश कुमार को बीजेपी हटाएगी और अपना मुख्यमंत्री वहां बनाएगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि बंगाल चुनाव से पहले, मार्च अप्रैल से पहले 15 दिन के अंदर या महीने भर के बाद नीतीश कुमार को हटा दिया जाएगा? और क्या बंगाल चुनाव से पहले अमित शाह और मोदी एनडीए को डिस्टर्ब करना चाहेंगे? अमित शाह का कैंप जो चाहता है कि नीतीश कुमार हटे, वो अपना आदमी लाए। क्या गोदी मीडिया पर एक प्रेशर है या स्टोरियां जो है कहीं ना कहीं प्लांट की जा रही हैं और गोदी मीडिया अमित शाह के इशारे पर काम कर रहा है, प्रेशर बना रहा है? देखिए, गोदी मीडिया, दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी की ही ब्रांच है। जब गोदी मीडिया को कोई गोदी मीडिया को कोई प्लांट चीजें करनी होती तो अपोजिशन से तो सवाल पूछती है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो सवाल, वो मुद्दे उठाती है, एजेंडा चलाती है। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय, जब से उन्होंने नितिन नवीन को नया अध्यक्ष बनाया है, भाजपा बहुत जल्दी में है। और उसका कारण ये है, सबसे बड़ा कारण है कि ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जो बहुत अहम बीजेपी रूल्ड स्टेट है, वहां ये 5-6 महीने बाद चुनाव करवाने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये बिहार बंगाल के साथ ही यहां भी चुनाव करवा दे। उसका कारण है कि जनवरी अगले साल 27 में कुंभ मेला हरिद्वार में शुरू हो रहा है।
तो कुंभ मेले के दौरान तो चुनाव होंगे नहीं। तो इनकी कोशिश है कि ये सितंबर अक्टूबर बरसात के बाद यूपी उत्तराखंड में चुनाव करा दे। तो भाजपा को बहुत जल्दी है, बंगाल में चुनाव के पहले पहले ये बिहार में कोई ताजपोशी के चक्कर में कुछ ऐसा हिसाब किताब जोड़ना चाहते हैं ताकि बंगाल में लगे कि साहब बिहार में भी हमारा मुख्यमंत्री है, बंगाल में भी हमारा मुख्यमंत्री हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो कायस्थ समाज के व्यक्ति को राष्ट्राध्यक्ष बनाया है, इसलिए बनाया कि 30% प्लस कायस्थ बंगाल में रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये अमित शाह का 6 महीने पहले का एजेंडा है, जब नीतीश कुमार को उन्होंने प्रोजेक्ट नहीं करना था तो अब वो हटाएंगे। हटाने के लिए उल्टी गिनती पहले से शुरू हो गई, इसमें कोई शक नहीं है। वो दिल्ली आए जाए कुछ भी करे, लेकिन भाजपा बहुत क्लियर है। जी, आपने कहा कि गोदी मीडिया एक तरह से ब्रांच है, बीजेपी का मुखपत्र है। जो बीजेपी कहता है या जो बीजेपी का प्लान होता है वो कहीं ना कहीं मीडिया के थ्रू वो जाहिर किया जाता है। और इस वक्त अमित शाह की जो स्ट्रेटजी की प्रेशर इतना क्रिएट कर दिया जाए नीतीश कुमार पर कि वो खुद ब खुद इस्तीफा देने के लिए बाध्य हो जाए। क्या आपको लगता है अभिषेक, नीतीश कुमार को आप 15-20 वर्षों से फॉलो कर रहे हैं, क्या नीतीश कुमार, ये ठीक है वो अस्वस्थ हैं, तबीयत उनकी ठीक नहीं है, मनोदशा भी कभी कभी उनकी थोड़ी सी गड़बड़ा जाती, क्या इन सब के बावजूद इतनी आसानी से ये आदमी कुर्सी से उतर जाएगा? बिल्कुल आपने सही कहा कि 15-20 वर्षों से, जब हम लोग स्टूडेंट थे तब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, और स्टूडेंट भी स्कूल वाले उस वक्त मुख्यमंत्री बने थे, और आज पत्रकार है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री है। स्थिति यह है कि जितना दबाव बढ़ाया जा रहा है, इस दबाव को नीतीश कुमार बर्दाश्त करेंगे, इस बात की संभावना मुझे दिखाई नहीं देती। नीतीश कुमार पर इस्तीफे का दबाव ज्यादा बढ़ा और गोदी मीडिया ने ज्यादा हाइप क्रिएट किया तो तय मानिए कि किसी दिन भाजपा के जो 13 मंत्री हैं बिहार में, वो 13 मंत्री ऐसे ही भूतपूर्व ना हो जाए जैसे 17 जून 2013 को हो गए थे। उस वक्त भी भाजपा के 13 मंत्री थे, एक साथ नीतीश कुमार ने सबको बर्खास्त कर दिया था। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि 48 घंटे के भीतर मैं फ्लोर टेस्ट हासिल करने जा रहा हूं, और 19 जून को, 17 जून को बर्खास्त किया 13 मंत्रियों को, और 19 जून को विधानसभा के पटल पर 126 विधायकों की मदद से बहुमत साबित कर दिया था। एक खबर